मैं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल वहाब विर्क और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केटिंग फनल या कैंपेन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन है, जो कि लेक्चर 2 होगा हमारा मेटा एड्स क्रैश कोर्स 2024 का। ठीक है। मैं अभी स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ, हमारे लेक्चर 2 की जो स्लाइड्स होंगी, और फर्दर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक मार्केटिंग फ़नल है और इसको समझना है जब हम हमारे पास एक फ़ॉलोवर्स की लिस्ट होती है या हमारे कुछ फ़ॉलोवर्स होते हैं इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक के ऊपर, जो हमारी ऑडियंस होती है उसको हम फ़िल्टर करते हैं थ्रू डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, उसमें अवेयरनेस बेस्ड ऐड हम चलाते हैं, फिर कंसिडरेशन बेस्ड ऐड चलाते हैं, कन्वर्जन बेस्ड ऐड चलाते हैं और लॉयल्टी उनकी गेन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फॉलोवर्स होते हैं उन फॉलोवर्स को हम फ़िल्टर करके उनको अपना कस्टमर बनाते हैं एट द एंड ऑफ दीज कैंपेन स्ट्रेटजीज़। ठीक है, उसके लिए हमारी ये एक फ़नल यूज़ होती है जिसके थ्रू हम अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ को प्लान करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं स्लाइड ओपन करूँ तो यहाँ पे हर स्टेप के बारे में मैंने कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसका एक फेसबुक पेज बनाया आपने, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना दी, तो उसके बाद क्या करना है? ठीक है, उसके बाद आपने डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को बेचना नहीं शुरू कर देना या सर्विसेज को बेचना नहीं शुरू कर देना। आपने स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना होता है। आपका जो सेल आउट का एरिया स्टार्ट होता है वो आपका थर्ड स्टेप पे स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप आपका डायरेक्टली सेल आउट नहीं करना होता अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस बेस्ड कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि आप शोकेस करते हो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को थ्रू प्रमोशनल इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो या लॉन्चिंग वीडियोज़। यहाँ पे मेरे पास कुछ आइडियाज़ भी पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं उबर की। ठीक है, तो उबर ने जब आना है मार्केट में तो उसने डायरेक्टली ये नहीं कह देना कि मेरी गाड़ी को हायर करना शुरू कर दो। वो सिर्फ अपने बारे में बताएगा कि वो सर्विसेज क्या दे रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये एक इमेज देखते हो जिसके अंदर लिखा हुआ है फॉर योर टिंडा मोमेंट। सब पता नहीं टिंडा किसको बोलते हैं, कोई लिंगो होगी इनकी अपनी। बहरहाल नीचे अगर आप टैगलाइन देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है योर फेवरेट फूड डिलीवर्ड। ठीक है, सिर्फ उन्होंने इतना बता दिया कि आप अपना फेवरेट जो मील है वो उसकी डिलीवरी ले सकते हो अपने डोर स्टेप पे। इसके अलावा कहीं पे देख लो उसने ना अपना क्या कहते हैं कोई भी क्लिक बेट नहीं ऐड किया, मतलब कोई प्राइसिंग नहीं ऐड की हुई। कोई उसने अपना सॉफ्टवेयर नहीं ऐड किया, सिर्फ उसने बता दिया कि डाउनलोड कर लो हमारा ऐप जिसमें हम फूड डिलीवर करते हैं, दैट्स इट। कोई उसने इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और एड्स भी हम देख लेते हैं इनके। कहीं पे भी डायरेक्टली वो सेल नहीं कर रहे चीज़ें, क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि वो कहता है कि ये आसमान से गिरी हुई बिजली डिलीवर होती है, तो वो कह रहे हैं नहीं। लेकिन बल्ब डिलीवर होता है जिससे बिजली चलती है, हाँ। इसी तरीके से वो कहता है कि ये पिज़्ज़ा टावर है, क्या है? ये डिलीवर होता है, तो वो कहता है नहीं, लेकिन पिज़्ज़ा हाँ डिलीवर होता है। गेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एनीथिंग उबर ईट्स। ठीक है, अपनी वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे एक ड्राइवर को उसने दिखाया हुआ, वी आर ऑन आवर वे, कि वो जो जिसने भी उसे राइड करवाई है तो वो उसके लिए निकल पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, कुछ एड्स के आइडियाज़ देख लेते हैं, जहाँ पे हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह के एड्स हमने भेजने हैं। अब ये देखो, बिहाइंड द वर्क और उबर ईट्स की सिर्फ उसने वो तस्वीर लगाई हुई है कि कुछ शॉपिंग की है उसने। लेकिन कहीं भी उसने डायरेक्टली अभी सेल आउट नहीं करना शुरू किया। ठीक है, इसको हम कहते हैं अवेयरनेस बेस ऐड। अब ये आप इमेजेस के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप अपनी वीडियोस एनिमेशंस वगैरह भी बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी सर्विसेज के बारे में डिस्कशन हो रही हो, उसके बारे में पता लग रहा हो कि क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है न्यू मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं वापस अपनी स्लाइड्स पे आ जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंट्रोड्यूस बेस्ट डिफरेंशिएटर कंसिडरेशन के अंदर। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होती है कि जब आप अपनी अवेयरनेस करके एक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हो, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास कुछ फॉलोवर्स होने चाहिए, तो वो अवेयरनेस जब आप पहली कैंपेन चलाते हो उससे आपके पास कुछ फॉलोवर्स आ जाते हैं, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ इसके अंदर हमने कोई ना कोई परचेज़ करेंगे फ्यूचर के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ उसके बारे में पता लगा और वो डायरेक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया उनको आपको। तो अवेयरनेस के बाद आपके पास उनको हमने अब कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज अवेयरनेस में हमें 1 लाख बंदों ने फॉलो कर लिया है। ठीक है, अब हमने उनको ऐसे ऐड्स दिखाने हैं जिसमें से वो कंसिडर करें हमारी चीज़ को परचेज करना। ठीक है, तो कंसिडरेशन में हम क्या करेंगे कि अपने आप को डिफरेंशिएटर करना है अपने कंपेटिटर्स से। ठीक है, लेट्स सपोज के ऊबर सिर्फ गाड़ियों के बारे में है। ठीक है, जिसमें सिर्फ गाड़ियाँ आप राइड हेल कर सकते हो गाड़ियों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर
अगर हम देखें कि कुछ ऐसी ऑडियंस है जो कि सिर्फ बाइक्स ही यूज़ करना चाहती है, मतलब सिंगल पर्सन है वो बाइक के ऊपर कंफर्टेबल है, दूसरा ये कि बाइक की एवरेज क्योंकि अच्छी होती है, इस वजह से उसके चार्जेस भी कम होते हैं, ठीक है, बनिस्बत ये कि कोई गाड़ी अगर वो रेंट पे लेता है उसकी निस्बत बाइक उसे सस्ती पड़ती है। तो हम क्या देखते हैं, प्रेफरेंसेस, कि हमने वो प्रेफ़रेंसेस देनी है अपनी ऑडियंस को, कि वो ऑफ़िस पिकअप चाहता है, पिक एंड ड्रॉप, या फिर उसे स्पेसिफ़िकली कोई कार चाहिए किसी ओकेज़न के लिए, या फिर आप देखते हो कि उसको बाइक्स वग़ैरह अफ़ोर्डेबल जौन-सी उसको राइड हेलिंग सर्विस चाहिए, ठीक है? तो आप प्रेफ़रेंसेस को पहले नोटिस करते हैं कि आपकी ऑडियंस के अंदर क्या चीज़ें ज़्यादा प्रेफ़र हो रही हैं। उसके बाद आप देखते हो कि क्वालिटी और फ़ीचर्स के म आप उसको बता सकते हो कि आपकी क्वालिटी क्या है, कि लेट्स सपोज़ अगर आप डिलीवरी दे रहे हैं, जैसे कि हमने देखा ऊबर ईट्स फूड की डिलीवरी भी करता है, तो वो डिलीवरी इन 10 मिनट्स, कि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। कहीं पे भी आप हो, आपने ऑर्डर प्लेस करना है और आपको 10 मिनट में डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है? या फिर आप अगर जैसे हमने ऑलरेडी राइड हेलिंग सर्विस का बात कर रहे थे, तो उसमें लो कॉस्ट, अफोर्डेबल, ये चीज़ें हम इस तरह के टैग्स को शो करवा सकते हैं। इसके अलावा फीमेल ड्राइवर्स, मतलब अब पाकिस्तान के अंदर हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते कि किसी मेल ड्राइवर के साथ रात को अकेले में किसी लड़की को भेजें, तो फीमेल ड्राइवर्स, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्शन हो सकती है। तो आप क्वालिटी और फीचर्स के ऊपर प्ले करके अपनी ऑडियंस की प्रेफ़रेंसेस को देखते हो, ठीक है? तो फिर उनको उस तरीके से एड्स दिखाए जाते हैं जो उनकी प्रेफ़रेंसेस को मीट करते हों, तो फिर आपके पास जो ऑडियंस निकलती है वो कंसिडरेशन करती है, क्योंकि उसने गाड़ी तो नहीं करवानी थी, उसको बाइक चाहिए थी, तो उसने बाइकिया को कंसीडर कर लिया, ठीक है? समझ रहे हैं आप कि उबर के अंदर बाइक की सर्विस अगर ना होती, तो बाइकिया सिर्फ़ उस वक़्त सर्विसेज़ दे रहा था बाइक्स की, ठीक है? तो उसने बाइकिया कर लिया, तो उसकी प्रेफ़रेंसेस किसके साथ मीट हो रही है, वो जिसके साथ मीट करेगा उसको कंसीडर करेगा, ठीक है? अपने मल्टीपल कंपैटिटर्स में से आपने अपनी ऑडियंस को कंसिडरेशन की तरफ मूव करने के लिए वो अपने क्वालिटीज़ और फीचर्स उनकी प्रेफ़रेंसेस के मुताबिक बनाने होते हैं, ठीक है? और वो उनको जब आप दिखा देते हो तो आपकी कंसिडरेशन में ऑडियंस आ जाती है। लेट्स सपोज़ कि 1 लाख बंदा अवेयरनेस करके अवेयरनेस की कैंपेन के थ्रू आया था, और उसके बाद हमें 50,000 बंदों ने, मतलब हाफ़ पर्सन्स ने सिर्फ़ कंसीडर किया कि हाँ, ये सर्विसेज़ हमारी प्रेफ़रेंसेस के मुताबिक हैं, तो हम इनको कंसीडर करेंगे जब भी कभी ऐप यूज़ करेंगे, ठीक है? अभी भी उसने सेल की तरफ नहीं लेकर आया, अभी भी सिर्फ़ कंसिडरेशन में आया कि हाँ, अब बंदे को पता लग गया कि उबर जो-सा है खानों की सर्विसेज़ भी दे रही है, डिलीवरी भी दे रही है, उसके अलावा बाइक्स भी दे रही है, उसके अलावा कार्स भी दे रही है, ठीक है? तो उसकी कंसिडरेशन में उबर आ गई। तो उसके कंपेटिटर्स में क्रीम भी है, बाइकिया भी है, तो वो आप उसको मल्टीपल जौन-सी हैं वो फीचर्स अपने इंट्रोड्यूस करवाते हो, वो आपको कंसिडर करना शुरू कर देगा, ठीक है? देन आपके पास आती है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन जो है वो बेसिकली है सेल, कि जब आपके पास 50,000 लोग निकल आए, 1 लाख लोगों को फ़िल्टर करने के बाद, जो कंसीडर करते हैं आपको अपने प्रेफ़रेंसेस के अकॉर्डिंग, तो आप उनको फिर ऐड इस तरह के दिखाते हो कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करें, ठीक है? या फिर आप उन्हें प्रोफ़ाइल विज़िट करवाओ, और वो किस तरीके से करवाएँगे, आप हाइप क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई सर्विस है, और बाय टू, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, बाय टू गेट वन फ्री, इस तरह की सर्विसेज हैं। हम दे रहे हैं कि ऑफ़र्स लगा रहे हैं, लिमिटेड टाइम ऑफ़र्स, कि हम कहते हैं कि आपको पहली 10 राइड्स जो हैं ₹200 से भी कम में हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि हाँ यार, मैं किसी और ऐप पे जाता हूँ तो मुझे ₹200 की तो राइड मिलनी नहीं है, लेकिन एक ये नया ऐप आया है जो कि हमें लिमिटेड टाइम ऑफ़र दे रहा है कि फर्स्ट 10 राइड्स जो हैं मेरी बिलो ₹200 मुझे मुझे प्रोवाइड कर दी जाएँगी, वो कितनी भी मतलब वो किलोमीटर्स की हो। तो आप उसे कंसीडर करने के बाद कन्वर्जन में कन्वर्ट करोगे डेफ़िनेटली, कि आपने 10 राइड्स आपको मिल रही हैं लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है? मतलब अपनी कंसिडरेशन के अंदर से सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी ऑडियंस को। अब वो 50,000 की अगर कंसीडर कर रही थी, तो उसमें से 10,000 लोगों ने कन्वर्जन करवा दी आपकी, ठीक है? तो वो आपकी सेल्स जनरेट हुई हैं 10,000 लोगों की, ठीक है? उसके बाद आपने मेंटेन रखनी होती है लॉयल्टी, कि अब एक कस्टमर आपके पास आ गया है, तो वो कस्टमर वापस दूसरे ऐप पे ना जाए। तो उसमें आप मल्टीपल ऑफ़र्स देते हो, प्रीमियम सर्विसेज़ देते हो। प्रीमियम क्या होता है कि आप कहते हो कि अगर आप हमारे 1 मंथ ओल्ड कस्टमर हो, तो हम आपको ये डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे, या अगर जैसे कि क्योंकि हम उबर ईट्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी आप मील ऑर्डर कर सकते हो, तो उसमें फ्री डिलीवरी आपको मिलेगी पूरे महीने के लिए। इस तरह की ऑफ़र्स, या आप 2 आइटम्स बाय करते हो इनके ऐप के थ्रू, तो 1 आइटम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से आप उसकी डिस्काउंट और प्रीमियम ऑफ़र्स देकर उनके साथ लॉयल्टी मेंटेन रखते हो। तो ये सारी होती है एक मार्केटिंग फ़नल, जिसके थ्रू हम पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि हमने इंस्टेंटली डायरेक्टली सेल नहीं करना शुरू कर देना है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप पहले एक ऑडियंस बनानी है अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू, फिर उनको उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्वालिटी और फीचर्स को मीट करना है,
देन हमने उनसे कन्वर्जन करवानी है और फिर लॉयल्टी बस मेंटेन रखनी है। तो हमारी ये कि ये सर्कल चलता रहेगा, जो कि हमारा कन्वर्ट होता रहेगा, हमारे फॉलोवर्स हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएँगे। इसको कहते हैं मार्केटिंग फ़नल या कैंपेन स्ट्रैटेजी, किस तरीके से प्लान की जाती है। ये वीडियो इतनी ही थी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।